दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल बातें इंडियन मॉम की। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो सुबह का व्लॉग आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सुबह की रूटीन मैं क्या क्या करती हूँ। तो अभी टाइम सुबह के 6 बजे हैं और सबसे पहले ही उठते ही मैंने अपना पानी जो है ना वो रिफ़िल कर दिया है अपनी कैटल के अंदर, सो दैट क्योंकि मैं उठते ही ल्यूक वार्म वाटर पीती हूँ और मैं अपने फैमिली के लिए भी अभी पहले ही सुबह पानी गर्म करके रख देती हूँ। कैटल से निकाल के बॉटल्स में फिल कर देती हूँ, सो दैट कि जब वो सुबह उठे तो उनको उठते सबसे पहले ल्यूक वार्म वाटर की, चाहे थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर पिए बट एटलीस्ट पिए। रात के जितने भी बर्तन धुले हुए हैं उनको सिंक से निकाल कर जो है उनके जगह पे रख रही हूँ, सारा का सारा सेटल कर रही हूँ, क्योंकि ये सुबह सुबह जल्दी जल्दी ये काम हो जाता है तो ज़्यादा बेटर होता है। उसके बाद टाइम निकलने के बाद किचन मेसी लगनी शुरू होती है, उठते ही ये काम सबसे पहले हो जाते हैं। एंड अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा, यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो ये जो मॉर्निंग रूटीन होती है ये हर टाइम ही बहुत बिजी रूटीन होती है, लेकिन आजकल मेरे स्कूल से मेरी छुट्टियाँ चल रही हैं तो थोड़ी सी आराम वाली रूटीन है। अभी आप लोग सोचेंगे कि सुबह 6:30 बजे उठ के क्या करती है ये, अगर स्कूल भी नहीं जाना है, काम पे नहीं जाना है, तो सुबह उठ के आजकल मैं अपने लिए मी टाइम जो है ना वो देती हूँ थोड़ी देर, क्योंकि इंडिया के टाइम के साथ मैच करती हूँ। और सुबह उठ के मैं जनरली अपने फ्रेंड्स वगैरह को कॉल कर लेती हूँ अपना काम करने के बाद, सो दैट कि उन लोगों से बात कर सकूँ। ऐसे पूरी रूटीन में ना बात करने का मौका कम मिलता है। यहाँ पे मैंने अपने जो मनी प्लांट है उसको पानी दे रही हूँ। तो ये मैं वीक में एक बार ही डालती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती हूँ, उससे थोड़ा सा डालती हूँ। मेरा मनी प्लांट पहले भी था, वो ख़राब हो गया था क्योंकि मैंने उसको ना बाहर रख दिया था और वेदर अच्छा नहीं था, ठंड में रख दिया था, जिसकी वजह से वो सस्टेन नहीं कर पाया था, ज़्यादा देर के लिए रख दिया था इसलिए वो सस्टेन नहीं कर पाया। तो ये मुझे मेरी हाउस वार्मिंग पार्टी पे किसी ने गिफ्ट करा था, तो अभी इसी की केयर कर रहे हैं। लेट्स सी कितना हम इसको ठीक रख सकते हैं। तो मुझे किसी ने कहा था कि ज़्यादा ब्राइट डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखते हैं इसको, इनडायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं। तो पानी देने के बाद यहाँ पे अभी मैं अपनी थोड़ी सी मेडिटेशन, योगा कह लो आप, थोड़ी सी वो ज़रूर करना चाहती हूँ, करती हूँ। कभी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, कभी मेडिटेशन कर लेती हूँ, कभी भगवान के गाने सुन लेती हूँ। यही मेरा रहता है कि 10-15 मिनट एटलीस्ट मैं अपने आप को अपने बारे में सोचूं, कुछ ना सोच के अपने बारे में सोचूं, यही है। तो बस यहाँ पे भी पानी पी रही हूँ, साथ साथ में गायत्री मंत्र लगा दिया है। भगवान का कहते हैं ना, सुबह सुबह उठते ही अगर हम लोग थोड़ी देर भी ध्यान ले कर देना और घर में अगर हम अच्छे से भगवान के भजन वगैरह लगा दें सुबह, तो बहुत पॉजिटिव एनर्जीज ट्रांसफ़र होती हैं। घंटी बजाने से भी, जो बेल होती है मंदिर की, उसको बजाने से भी हम पूजा करते वक्त बहुत बड़ी कोशिश करते हैं कि रिंग, वो जो घंटी है वो बजाएं, सो दैट कि उसकी जो एनर्जीज है ना वो पूरे घर में जाती हैं। तो यहाँ पे अभी मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं आज पास्ता बना रही हूँ। मैं वैसे आप चाहें तो बहुत सारी वेजीज ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हर टाइम हर घर में सारी वेजीज अवेलेबल नहीं होती, तो मेरे में भी नहीं है। तो मेरे पास सिर्फ अभी कैप्सिकम थी, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। अदरवाइज आप ब्रोकली, पेपर, कॉर्न जो डालना चाहें डाल सकते हैं। मैंने वीगन मायोनीज इसमें यूज़ करी है एंड ऊपर से थोड़ा सा इसको ना स्प्रिंकल कर दिया है ऑरिगेनो को। एंड ये साबिर मुझे ना ऐसे ही अपनी मर्जी पूरी करता रहता है ना। साबिर पैदल नहीं आया जाता, साबिर से थक जाता है साबिर। चलो ब्रश करेंगे हम, निकालो अपना ब्रश, चलो पेस्ट लगाओ, ब्रश करो अपना, पहले क्लीन। हाँ, बच्चों की छुट्टियां चल रही हो तो हर काम स्लो स्लो हो जाता है। अदरवाइज तो थोड़ा हमें सुबह सुबह पता होता है कि जल्दी जल्दी सब कुछ करवाना है। लेकिन अभी साबिर को ब्रश करवा रही हूँ, उसके बाद नहलाऊंगी भी। तो अभी वो बड़ा हो गया तो वो अपने काम खुद कर लेता है, लेकिन फिर भी उसको हर टाइम चाहता है। अभी आजकल छुट्टियां पड़ी है ना, तो मम्मा साथ साथ में ही रहे, तो वो ज़्यादा इंजॉय करता है कि गप्पे मारते मारते हम हर काम कर लें। आ जाओ, साबिर आगे है ना जाओ। सो साबिर की नहाई हो चुकी है एंड उसके लिए मैं प्रोडक्ट्स जो यूज़ करती हूँ अभी तक ना, वो हिमालय के प्रोडक्ट्स ही यूज़ करती हूँ। चाहे आप पाउडर के लिए कहें, चाहे आप क्रीम के लिए कहें, इसके अलावा मैं कोई और प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती हूँ। इवन जो उसके बॉडी वॉश है, मैंने वो भी अभी तक हिमालय के बॉडी वॉश या जॉनसन्स के बॉडी वॉश या पेयर्स का बॉडी वॉश यही रखा हुआ है। एंड उसको मैं ऑयलिंग ज़रूर करती हूँ नहलाने के बाद। सिर पे उसके इधर मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ या फिर मस्टर्ड ऑयल को गर्म करके हल्का सा उसकी बॉडी पे भी लगा देते हो एंड ही रियली एंजॉयज। अगर हम बच्चे के सिर पे तो डेली ही लगाएं ऑयल, लेकिन अगर बच्चे की बॉडी पे आप हफ्ते में 1 दिन भी लगा देंगे ना, बहुत ज़्यादा है।
हाँ हाँ, हेलो, हाँ जी पापा, नमस्ते, कैसे हो? बहुत लोग कहते हैं हम 15 दिन में अपने पेरेंट्स को एक बारी कॉल करते हैं, महीने में एक बारी कॉल करते हैं। हम तो कोशिश करते हैं हर काम करते करते जहाँ मैं घर पे बात कर सकूँ ना, तो मैं वहाँ पे बात कर लूँ। हमारा ऐसा नहीं है कोई 15 दिन वाला और 10 दिन वाला, हमारा डेली 2-3 बारी बात हो जाती है अपने पेरेंट्स के साथ। यहाँ पे मैं कपड़े तय कर रही हूँ, कल ही हम लोगों ने लॉन्ड्री करी थी, एंड मैं सॉक्स के अंदर सॉक्स डाल रही हूँ सो दैट कि वो मिसप्लेस ना हो जाए। ये ट्रिक हर टाइम मैं अपनाती हूँ, क्योंकि जो सॉक्स होती है ना वो जनरली गुम होती हैं जब धुल कर आती हैं, आधी इधर उधर हो जाती है, तो हम उसको हर टाइम उसी टाइम अंदर डाल देते हैं सो दैट कि हमें ध्यान पता हो कि इसी के अंदर इसका दूसरा पेयर होगा। साथ साथ में लंच बनाने की भी तैयारी शुरू हो गई। मैं मेथी बना रही हूँ, आप देख सकते हैं मैंने सबसे पहले तो एक कपड़ा बिछाया है सो दैट कि उसकी जितना भी जो उसमें से मिट्टी निकले या जो भी उसका एक्स्ट्रा पार्ट रहे ना वो इसके ऊपर रहे और इसको मैं इजीली डिस्पोज कर दूँ। अदरवाइज शेल्फ ख़राब हो जाती है, गंदी हो जाएगी, बार बार क्लीन करनी पड़ती है, तो इसी को उठा के सीधा गार्बेज करना है, हमें इसमें से झाड़ देना है। तो मेथी को साफ़ करना एक बहुत बड़ा काम मुझे लगता है। मैं सीजर्स का भी यूज़ कर रही हूँ साथ साथ में कटिंग करने के लिए, कई कई जगह नाइफ़ का, कई जगह सीजर्स का। मैं जो अपनी आजकल सब्जियां बना रही हूँ, जैसे कि मेरे अंदर ना अभी मैंने टेस्ट करवाए थे तो मेरा ब्लड काफ़ी जो है कम है, तो मुझे किसी ने बोला है कि लोहे की जो है लोहे के बर्तन में खाना बनाओ, तो मैं स्पेशली कढ़ाई लेकर आई हूँ लोहे की। अगर आप में से भी किसी का ब्लड कम है तो प्लीज़ आयरन की बर्तन यूज़ कीजिए, कढ़ाई यूज़ कीजिए। तो आलू मेथी बनाने के लिए ना मैंने सबसे पहले पूरा मसाला तैयार कर दिया। आलूज़ को सबसे पहले आज मैं फ्राई करूँगी, हल्का सा 1 मिनट के लिए गैस पे रहने दूंगी कम पर, एंड देन उसके बाद मेथी डालूंगी। इस तरीके से जब हम आलू मेथी बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, मिक्सअप नहीं होता प्रॉपर्ली, लाइक आलू आपके मैश नहीं हो जाते, तो अच्छे से दिखाई देते हैं आलू मेथी के अंदर। क्लीनिंग भी शुरू कर दी आजकल ना, थोड़ा माइंड जो है बिल्कुल रिलैक्सड है, तो धीरे धीरे थोड़े थोड़े काम करके आराम आराम से करती हूँ अपनी स्पीड पे, नहीं तो ऐसे जब वर्किंग डेज होते हैं तो जल्दी जल्दी करना पड़ता है। ये सोफे का कलर डार्क है जिसकी वजह से इसमें ना छोटे छोटे से भी जैसे डस्ट पार्टिकल्स भी बहुत दिखाई देते हैं। बाहर आपको बर्फ़ तो दिखाई दे रही होगी। मुझे अब इस साल तो क्योंकि अब अपने घर में रहते हैं तो हर जगह से खिड़कियां और दरवाज़ों से बाहर दिखता रहता है कि क्या हो रहा है, तो ना अभी पता चल रहा है कि कनाडा कितनी बर्फ़ होती है, एंड रियली बर्फ़ पीछा ही नहीं छोड़ रही है, इस बार इतनी ज़्यादा बर्फ़ हो रही है। एंड यहाँ पे साथ में कपिल शर्मा का प्रोग्राम चल रहा है। हंसना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ के लिए। हर टाइम हंसने से, वैसे ही कहते हैं ना कि अच्छी आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो साथ में डस्टिंग भी कर रही हूँ। मेरा ना हर टाइम यही रहता है कि मैं कोई काम करती हूँ तो मैं साथ में या तो गाने लगा लेती हूँ अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, या कुछ इस तरह की चीज़ें लगा लेती हूँ जो मेरे माइंड को रिलैक्स करे, क्योंकि कुछ टाइम होता है जहाँ हम 2 काम एट अ टाइम कर रहे हैं। अगर मैं अकेले टीवी देखने के लिए बैठूंगी ना तो हर किसी को दिखूंगी ये टीवी देख रही है, इतनी देर लगा दी। अभी मैं साथ साथ में सारे काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्लीनिंग हो गई है, यहाँ पे अभी जैसे मोप वगैरह करना है सारा, और ब्रूम कर रही हूँ फर्श पे ना। चाहे हम लोग कुछ, हमारा बच्चा भी इतना गंद नहीं फैलाता, बट स्टिल आई डोंट नो, गंद आ ही जाता है। कहाँ से वो डस्ट आती है वो हर एक औरत आपसे ज़रूर बोलेगी कि पता नहीं कहाँ से गंद आ जाता है, जबकि हम तो इतनी कोशिश करते हैं कि साफ़ रखें घर को अपने। तो यहाँ पे किचन भी क्लीन हो गई है, इसके बाद मैं मोपिंग भी कर दूंगी। फिर अपने कुछ फ़ोटोज़ डाल रहा है एल्बम में। साविर को कितना शौक है साविर कि मैं कुछ आपको मेमोरीज दिखाती हूँ। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये फ़ोटो मेरा वन ऑफ द बेस्ट फ़ोटो है, साविर की साड़ी वाला फ़ोटो। सो क्यूट। और ये वाला देखो, स्पेकी साविर। स्पेकी साविर। साविर को बहुत एक्साइटमेंट हो रही है अपने फ़ोटोज़ डालने की। ये साविर के ताऊ एंड साविर, एंड ये मम्मा पापा के साथ था साविर का एक, ये मेरी दादी के साथ, मैं मनीष मेरी दादी, और ये वाला मेरा वन ऑफ द फेवरेट फोटोग्राफ। एंड ये दादी वगैरह के साथ। एंड दिस वन, या दिस इज बहुत ही क्यूट, कर्ली हेयर, बहुत ही क्यूट। हाँ, आपको लग रहा है, आराम से आराम से। साविर आपको क्यों इतना अच्छा लग रहा है कि आप अपने फोटो खुद डालना चाह रहे हो? अच्छा लगता है क्योंकि आप अपनी मेमोरीज देख रहे हो। तो इसी तरह हम अपने फोटोज भी लेके आए हैं। मेरे और मनीष के भी बहुत सारे फोटोज हैं, और यहाँ साविर की एल्बम क्रिएट हो रही है पहले तो। हाँ, ये मेमोरी देखो आपकी। दिखाओ जरा पापा को, मुझे भी दिखाओ कौन सी मेमोरी है सावी। ये क्या बना रहे हैं पापा? गार्लिक ब्रेड बना रहे हैं मेरे ख्याल से, है ना?
कितना अच्छा लगता है ना मनीष ऐसी अपनी यादें, छोटी छोटे पल याद करके। साबिर बोल रहे कितने मोटे लग रहे हैं पापा। झांक ले। सो इस तरह की जो मेमोरीज होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि आपको ना क्या होता है, हम लोग आजकल हर एक कोई यही करता है कि फ़ोटोज़ जो है ना फ़ोन में रख लेते हैं, लैपटॉप्स पे रख लेते हैं अपने, लेकिन हमें कभी चांस नहीं मिलता उनको दोबारा देखने का। हम लोग इतनी एक पिक्चर की कितनी एक पोज की हमारे ख्याल से 20-30 फ़ोटोज़ हम लोग ले लेते हैं, लेकिन उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। हम लोग वापस देखते तक नहीं है, एक स्टेटस डालने के बाद देखते भी नहीं है। ये टाइम चेंज हुआ है। जबकि हम लोग जब चाइल्डहुड में थे तो हम लोग क्या होता था, हमारे रील्स होती थी, अगर आपको याद होगा, कैमरा के अंदर वो डालते थे एंड वो पिक्चर्स डेवलप करवाते थे एंड फोटो एल्बम में पुट करते थे, जिससे कि आज तक भी हम घर जाते हैं ना तो हम वो फोटोज देखते हैं। वो इतनी वैल्यूएबल फोटोज है कि एक एक फोटो को देखने का मन करता है। तो मैं अभी वही कर रही हूँ कि मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं सारी पिक्चर्स डेवलप करवा रही हूँ, लेकिन हाँ कुछ मुझे लगता है ना हर एक जगह की एक एक दो पिक्चर्स जो है वो मैं निकलवा के एल्बम्स क्रिएट कर रही हूँ। साविर की एक चाइल्डहुड की पूरी एल्बम क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि एक्सपेंसिव पड़ जाता है अगर बहुत सारी पिक्चर्स निकालोगे। लेकिन कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप कैसे यहाँ पे कैसे पिक्चर्स पड़ती हैं, क्या रेट रहता है और कहाँ से डेवलप करवा रहे हो। तो मैं वॉलमार्ट से डेवलप करवाती हूँ। आई ऑलवेज वेट फॉर, जैसे कुछ पर्टिकुलर टाइम पे ना निकलते हैं कि अच्छा इतने सेंट के अंदर, 9 सेंट के अंदर आप एक पिक्चर ले सकते हो या 3 सेंट में मिल रहा है, जो भी कुछ इस तरह की रहती हैं स्कीम्स वगैरह। तो हम लोगों को बस वही वॉच करना होता है। वॉलमार्ट पे साइन अप कर लो एंड आपको अपडेट्स आती रहेंगी। ये जो फेस्टिविटीज होती है इसके टाइम पे बहुत आती है और कई बारी फ्री फोटोज की भी होती है। सो दिस इज हाउ आई एम डूइंग, और मैं ये क्रिएट कर रही हूँ बस अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि कभी भी साविर को अब अपनी पिक्चर्स देख रहा था, वो लुक बैक कर रहा था एंड उसको खुशी हो रही थी देख के कि मैं क्या करता था, मैं कैसा था, है ना। तो हमें भी सेम होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आप नए हैं। सो बाय बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।